हालेलुया। 5 तक पढ़ लिया था ना हमने। 7 तक ना 6 से पढ़ो। विश्वास ही से अनोख उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। अपने 11 का 11 का 5 11 5 6 से 5 तक पढ़ लिया। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो इसलिए बाइबल को पढ़ के वचनों को खोजना है कि मैं इस पर चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, या क्या बन रहा है। आज वो चीज़ जो है साफ साफ दिखाई देने लगी संसार में। खोज यही है जो सामने दिखाई दे रहा है, और विश्वास रखने वालों के लिए सब कुछ संभव है, पर वो सबके लिए सब देगा। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। हालेलुया। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, दिखाई दे नहीं रही थी, कौन मानेगा? क्या पता कितने करोड़ साल बीत गए होंगे, कितने साल बीत गए होंगे, और प्रभु ने उसको प्रकाशन दे दिया, उसकी आत्मा को और नीति को जान करके। ये ऐसी ऐसी बात है, मनुष्य की पृथ्वी के ऊपर दुष्टता बहुत बढ़ गई है। अब मैं इनको मिटाने पर हूँ। जो जो प्रभु पर विश्वास करेगा, जो जो प्रभु को मानेगा, और जो जो आज्ञाकारी होगा वचन का, वो बचेगा। और वो बेचारा सारे ढोल पीटता रहा, सबको बताता रहा, विनती करता रहा, अभिवादन करता रहा, और सबको बताता रहा, लेकिन माने कौन? क्योंकि सामने जो चीज दिखाई दे रही है उसको कौन छोड़े? लालच बुरी बला है, और जब दिखाई दे नहीं रही कोई चीज, सोचा आज तक ये ऐसे मार रहा है, आज तक हमने सुना ही नहीं, जब परलोकी हो जाएगी। कोई डूबा नहीं आज तक, क्योंकि हिस्ट्री में ही कौन था, संसार की हिस्ट्री में कौन था, प्रभु की में तो था ही नहीं। क्योंकि प्रभु क्यों डूब के मारेगा अपने जन को? और कौन किसको मारता है? जो मरेगा अपनी कमियों की वजह से मरेगा। अब यहाँ पर आगे अगर जो कोई मान तो लेता, ये साफ बता दिया है, वहाँ का आज देख लो, वो भी मनुष्य बचेगा। जिस समय नूह का समय था, उस टाइम अगर जो वो और उसका परिवार बचा है, तो उसमें कोई खासियतें थी, कोई खूबी थी उसमें। आज्ञाकारी हो गए, परिवार भी चल रहा था, खुद भी परमेश्वर का आज्ञाकारी था, परमेश्वर में विश्वास कर रहा था, क्योंकि ज्योति उसके पास पहुंची। और वो इसी तरीके का जो है भगत था नूह, कि उसी के द्वारा ही जो है सारों को समाचार मिलना था, लेकिन उसका किसी ने सुना ही नहीं। अपने लिए जो उसको ज्यों ज्यों प्रभु बताता रहा, उसी तरीके से जहाज बनाया उसने, अपने परिवार को बचा लिया। यहाँ तक कि वो जीव जंतु भी बच गए जिनको प्रभु ने जो है चिन्हित किया था। प्रभु ने बताया था कि इनको ले लो। हालेलुया। और उसके द्वारा उसने
संसार को दोषी ठहराया। हाँ, यहाँ पर आके संसार दोषी ठहर गया। अब कहते हैं ना, मैं भी दोषी को नहीं, सब सफाई देते हैं, मैं भी दोषी को नहीं, मैं भी दोषी को नहीं। जिसको प्रभु दोषी ठहरा देगा या दास जिसको दोषी ठहरा देगा तो वो दोषी ही है, उसको कोई बचा नहीं सकता। और हाँ, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हाँ, उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। क्योंकि जो है वारिस तो अपने आप ही हो गया, प्रभु क्या कर ही हो गया, चला ये जहाज बना ले, इसके अंदर इतनी इतनी खिड़कियाँ बनाना, इतनी लंबाई चौड़ाई इतने हाथ की हो उसकी, सारा सब कुछ बता दिया, उसी हिसाब से किया, उसमें ना इंच कम ना ज़्यादा। तो प्रभु की आज्ञा के अनुसार, कहने के अनुसार चला और वो बारिश हो गया। क्योंकि जहाज जो दुनिया तो डूब के मर गई, उसका जहाज ऊपर उठता हालेलुया। गया ऊपर तक। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो वो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। और यह मिरास का मतलब होता है हिस्सेदारी। हिस्सेदारी उसको प्रभु गए स्वर्ग में मिलनी थी, ऐसी जगह निकल गया। क्यों? आज्ञाकारी जो प्रभु ने कहा ये पुत्र जो है इसको बलि चढ़ा दे, उसने कोई आनाकानी नहीं की, ना ये कहा कि जी ऐसे जब बात है बुढ़ापे में देव पुत्र मिला, इसी को आपने मांग लिया। जब विश्वासी है तो फिर प्रभु को फ्री छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की भावना जो थी ना, उसको प्रभु पढ़ चुका था कि बाद में तो इसको जो है फल देना, लेकिन एक बार परख तो करूँ। और परखे जाने से काम बने उसका। उठा के तलवार लेके मारने के ऊपर ही था, इतनी में आवाज आएगी। हालेलुया। और प्रभु ने कहा इसको कुछ हानि मत पहुंचा, और उसका बंदोबस्त कर दिया। यहोवा इन्हें पूर्ति करता है। वहाँ पर एक झाड़ियों में फंसा हुआ मेंढा सिंगों से बोला ये है, इसको चढ़ाओ। ये एक प्रभु की योजना थी, और दुनिया ने इसको जो है ना पक्का बना लिया। मेंढे का पेड़ चढ़ाओ, बछड़े की चढ़ाओ, मुर्गा चढ़ाओ, बकरा चढ़ाओ, बगैर मतलब के जीव की हत्या, उसे कुछ होना है नहीं। जो प्रभु कहे तो सब कुछ ठीक है, और प्रभु का मतलब वो चीज़ लिखा हुआ है नहीं है उसका राज्य की, वो चीज़ है ही नहीं, तो प्रभु उसके ऊपर क्यों ध्यान देगा। काटो, तुम कितने काटते हो, बढ़ो पाप में, अपने आप को दलदल में दिखाते चलो। इसलिए परमेश्वर जो कोई गर्दन कटाने के लिए भी आज्ञा देता है ना, उसके लिए भी तैयार हो, क्योंकि वो प्रभु की योजना के मुताबिक हुआ है। हाँ जी, आगे चलो। और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। हाँ, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, जैसे प्राय देश में प्रदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। हाँ, तंबुओं में वास किया। घर नहीं बना, घर में नहीं रहे, तंबुओं में। तंबू एक ऐसी चीज़ होती है टेम्परेरी। सबसे बड़ा तंबू तो ये आसमान है, परमेश्वर का दिया हुआ तंबू तो ये है, और मनुष्य का तंबू ये है जो छोटे मोटे रहने के लिए बना लेते हैं। उसमें वास किया, पर वो भरोसा था उसको, अगर से यहाँ पर वास करेंगे तो एक दिन वो घर भी देगा, हर एक चीज़ जो है मुहैया कराता है। हालेलुया। क्योंकि वह उस सितरने वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ, उस नगर की बाट जो रहा था, नगर को कौन सा है, वो है स्वर्ग। उस नगर की बाट जो रहा था, क्यों पता है कि हाँ परमेश्वर के पास हर चीज़ का समाधान है। हाँ, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। यहाँ पर आके देखो
जो प्रतिज्ञा का मतलब जो है ना, वादा, जैसे वाचा बांधते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं किसी से, किसी चीज़ के बारे में जो है इस तरीके का जो है मतलब आस देते हैं कि भाई इस चीज़ के ऊपर आस रख, तो वो रखी हुई थी उसने कि हाँ प्रभु है, तो कभी न कभी तो प्रभु है राज्य में वो बात पहुंचेगी, और वो पहुंच भी गई और उसके गर्भ धारण हो भी गया। हालेलुया, आमीन। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। यस, आमीन। सच्चाई परमेश्वर की हर चीज़ में सच्चाई है। अपन कोई एक चीज़ की कमी निकाल नहीं सकते, कोई एक बिंदु की भी कमी नहीं निकाल सकता, क्योंकि मनुष्य में इतनी बुद्धि नहीं है, कैसे निकालेगा? बुद्धि तो उसी की दी हुई है, प्रभु की। हाँ, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। हाँ, ये सब विश्वास ही की दशा में रहे। अनगिनत हो गया, गिनती भी कौन रही, इतना कर दिया, नहीं तो सांप का सांप दिखाई दे रहा था। ये विश्वास का फल है, प्रार्थना का फल है, और इनका तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है अंदर की भावना। अगर दयावान होगा उसके ऊपर प्रभु भी दया कर लेगा, अगर कट्टर होगा तो उसके ऊपर प्रभु भी कोई दया नहीं करेगा, और शांति भी देगा। यस, आमीन। संसार के अंदर बहुत लोगों के पास बहुत कुछ धन पड़ा है, उसकी कोई गिनती भी नहीं है, लेकिन उनके पास शांति नहीं है। प्रभु के वचन मानने वाले के पास शांति है, क्योंकि शांति का दाता है। उसका अगर जो जिक्र होगा, उसकी और बढ़ाई होगी, गवाही होगी, तो फिर जो है फिर उसी का जन हो गया। वो अपने जन को कुछ आने नहीं, घटी नहीं होने देगा प्रभु। आमीन। हालेलुया। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, अभी जो है प्रभु का, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के मुताबिक परमेश्वर हमारा रक्षक बनो। धर्मी और दुष्ट मनुष्य ले लिया, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो युवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यस, वह इस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में शीतर न रह सकेंगे हालेलुया। और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि युवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। हालेलुया। सहायता के लिए संध्या कालीन प्रार्थना। हे मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तुम मुझे उत्तर दे, जब मैं स्थिति में पड़ा तब तुम मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। ये मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी माँ का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति खोज में रहोगे? ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तूने मेरे मन में उससे कई अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा, सो जाऊंगा। ये कि तू ही मुझको एकांत निश्चित है। आमीन। यस, हालेलुया। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, अपने घर अब तक संभाला अपने घर। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, अलग सिखाए
अलसिताय सर्वशक्तिमान अलसिताय आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे अलरोही मुझ पर है तेरी नजर आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे यहोवा हीरे पुष्टि करता है यहोवा हीरे पुष्टि करता है आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे हालेलुया। यीशु चांदना दुनिया दा यीशु चांदना दुनिया दा करे खत्म तेरे नु करे खत्म तेरे नु हर सजदा कर दे हर शाम सवेरे नु यीशु चांदना दुनिया दा पापों की गुलामी तो बेंदा छुटकारा है दुखिया ते बीमारा दा जिंदगी दा सहारा है दुखिया ते बीमारा दा जिंदगी दा सहारा है तेरा धरती दुनिया दा सच्चा धरती दुनिया दा जाने कर दो मेरे नो जाने कर दो मेरे नो ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਚਾਂਦਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਸ ਜਗਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਬੇਹੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ ਹੈ तेरा हित मिटिया है तेरा हित मिटिया है दुश्मन दे डेरे नो दुश्मन दे डेरे नो ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਚਾਂਦਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ जब तक ये जिंदगानी है महिमा उसकी गावांगे कुर्बानी होता दी यीशु नु चढ़ावांगे कुर्बानी होता दी यीशु नु चढ़ावांगे दिल विच रखया है बोलन प्यार न तेरे नो बोलन प्यार न तेरे नो ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਚਾਂਦਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ हालेलुया।